नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निताशा गुप्ता है। मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इंदिरा आईवीएफ में चंडीगढ़ ब्रांच में हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे या विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, आईयूआई यानी कृत्रिम गर्भाधान या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इससे पहले कि मैं इस चर्चा पे कुछ वार्तालाप शुरू करूँ, आजकल हम जानते हैं कि हमारा पूरा विश्व एक कोविड-19 या कोरोना नामक वायरस से जूझ रहा है। तो जो भी सरकार ने हमारे लिए नियम निकाले हैं, मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी, उन नियमों का सख्ती से पालन करें। हम लोग अब मुझे ये पता है कि तंग आ गए हैं घर पे बैठे-बैठे, बट इस वायरस की चेन को ब्रेक करने का लॉकडाउन के तरीके को मानने का ही एक सिंगल उपाय है। इसी के साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो मैं सबसे अनुरोध करूँगी अडॉप्ट करें। एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। जिन लोगों को खाँसी, ज़ुकाम, नज़ले की प्रॉब्लम है, वो मास्क का उपयोग करें और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के पास जाके अपना टेस्टिंग कराएँ। बहुत सारे लोग, मैं ये जानकारी देना चाह रही हूँ, डरते हैं कि कहीं छींक दिए या पकड़े जाए या पूरे मोहल्ले में पता चल जाए कोरोना है, इसके डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बट ये आपकी और हम सबकी सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इन सब नियमों का पालन करें और अगर आपको लगता है कि आप में कोई भी इसका कोई सिम्पटम आ रहा है, तो आप अपनी नज़दीकी शाखा में जाकर इसका जाँच करवाएँ। क्योंकि मेरा संपर्क गर्भवती महिलाओं से रहता है, तो काफ़ी प्रेग्नेंट फीमेल्स मुझसे ये सवाल पूछती हैं कि मैम, ये कोरोना के चलते हुए अगर मेरे गर्भ में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए या अगर मैं डिलीवरी कराऊँ, बच्चे को ये संक्रमण पहुँच जाए, तो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए, काफ़ी कुछ तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट रिसर्चर्स के और जो हमने पेपर्स पढ़े हैं, उसके हिसाब से ये देखा गया है कि जिन भी प्रेग्नेंट फीमेल्स ने डिलीवरी दी है, उनके बच्चे जो नवजात शिशु हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से। ये वायरस वर्टिकल ट्रांसमिट नहीं होता है। तो मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ से, स्पेशली सीनियर सिटिज़न्स और छोटे बच्चों से ये दरख्वास्त करूँगी कि वो अपना खाना-पीना बिल्कुल स्वस्थ रखें। बाहर से जितने भी खाने या फिर जो चीज़ें आती हैं, उनको अच्छे से धोकर ही उनका इस्तेमाल किया जाए। विटामिन सी या अपने आप मल्टीविटामिन्स का जो भी आप लेते हैं टैबलेट्स, मैं चाहती हूँ कि विटामिन सी नामक जो एक टैबलेट है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ ज़रूर लें। बच्चे भी ले सकते हैं और बूढ़े भी ले सकते हैं। तो ये कोरोना वायरस से हम लोग सब के सब मिलकर जूझ ज़रूर सकते हैं और हम ज़रूर इसमें हमारी जीत साबित होगी। अब हम जो आज के जो विषय पे बात करना चाहते हैं, उस विषय का नाम है आईयूआई। आईयूआई यानी कृत्रिम गर्भाधान या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसका अर्थ है कि देखिए, आईयूआई समझने के लिए ये ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये देखा जाए कि ये किस जनता में हम आईयूआई करके उनको हम प्रेगनेंसी दे सकते हैं। आईयूआई सबसे ज़्यादा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उन इनफर्टाइल कपल्स के लिए है, जिनमें या तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकलती है। देखिए, आईवीएफ इनफर्टिलिटी में जितने भी हमारे आज हमने रिसर्च किया है, उसमें देखा गया है कि सिर्फ़ केवल एक ही पुरुष या एक ही फीमेल ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। निसंतानता के अगर मैं कारणों को डिवाइड करूँ, तो उसमें 30% कारण पुरुषों में है देखा जाता है, 30% कारण औरतों में देखा जाता है। कंबाइंड जो कारण होते हैं, वो 30% लोगों में देखे जाते हैं, जिनमें दोनों पुरुष और महिलाओं में प्रॉब्लम रहती है और 10% वो भी एक पॉपुलेशन है इनफर्टिलिटी कपल्स की, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इस अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में औरतों के जो मासिक धर्म होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उनकी ओव्यूलेशन प्रॉपर होती है, जो कि अल्ट्रासाउंड पे डॉक्यूमेंट करी होती है। जो ट्यूब्स होती हैं, जिनमें बच्चे का निर्माण होता है, जिसमें शुक्राणु और अंडा मिलकर फर्टिलाइज़ होता है और बेबी बनता है, वो ट्यूबें खुली हुई होती हैं। और पुरुषों के अगर मैं सीमन पैरामीटर्स की बात करूँ, जिसमें उनका काउंट 40 मिलियन से अधिक, उनकी मोटिलिटी 40% से ज़्यादा, उनकी मॉर्फोलॉजी 4% से ज़्यादा अधिक नॉर्मल रहती है, तो नॉर्मल सीमन पैरामीटर्स, नॉर्मल ट्यूब्स और नॉर्मल ओव्यूलेशन या अंडा बन के फूटने पर भी अगर प्रेगनेंसी ना हो, तो ऐसे कपल्स को हम बोलते हैं कि वो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं। तो ये आईयूआई, कृत्रिम गर्भाधान की जो टेक्नीक है, ऐसे कपल्स के लिए बिल्कुल कारगर है और इनमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का दर काफ़ी अधिक है।
दूसरे श्रेणी के जो इनफर्टिलिटी कपल्स हैं वो कपल्स जिनमें सेक्सुअल डिसफंक्शन है या वैजिनिस्मस है या कॉइटल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपस में नहीं मिल सकते। ये आईयूआई की प्रक्रिया हम उन पुरुषों में भी कर सकते हैं जिनमें सीमन की मोटिलिटी या काउंट में प्रॉब्लम है। जिन पुरुषों में सीमन का जो काउंट है वो 10 to 15 मिलियन है या मोटिलिटी कम है, ऐसे पुरुषों में भी हम सीमन प्रिपेयर करके अच्छे शुक्राणु गर्भाशय के अंदर छोड़ सकते हैं, जिनसे प्रेगनेंसी के जो कामयाबी का दर है वो हम बढ़ा सकते हैं। ये प्रक्रिया अक्सर उन लोगों के लिए भी करी जा सकती है जो जवान हैं, जैसे आर्मी में या फिर जो सोल्जर्स हैं, उनकी बहुत लंबे समय तक ड्यूटीज लगती हैं, 6 से 9 महीने, या मर्चेंट नेवी के जो लोग रहते हैं, तो उन लोगों के हम सीमन फ्रीज या स्टोर कर कर उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट आईयूआई के जरिए से कर सकते हैं और उनको माता पिता बनने का सुख भी दे सकते हैं। अब ये प्रक्रिया होती क्या है जी? देखिए, आईयूआई की जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल, सेफ और इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई विशेष ध्यान या स्पेशल प्रिकॉशन देने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जब भी हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं तो योनि के अंदर जो शुक्राणु छूटते हैं वो बच्चेदानी से होते होते गर्भाशय के अंदर शुक्राणु ट्रैवल होते होते ट्यूब तक पहुंचते हैं। अगर वहां पे मेच्योर अंडा फूट कर रहता है तो वहां पे स्पर्म और जो अंडा है वो फर्टिलाइज हो जाता है, भ्रूण बनता है और 5वें छठे दिन गर्भाशय में आके चिपक जाता है। किसी भी कारणवश, जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि अगर ये प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो आईयूआई में हम जब भी पुरुषों के स्पर्म्स प्रिपेयर करते हैं तो एक स्पेशल कैथेटर के द्वारा हम ये जो शुक्राणु हैं, पोषित शुक्राणु गर्भाशय के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे जो शुक्राणु को अंडे मिलने का, फर्टिलाइजेशन का समय होता है, जो टाइमिंग होती है, वो भी हाफ हो जाती है। और ये आईयूआई हम उस टाइम पे कर सकते हैं जिस टाइम पे अंडा रप्चर हो गई या हम ओव्यूलेशन प्रूव कर देते हैं। तो ये आईयूआई का एडवांटेज है कि आईयूआई की जो टेक्निक है हम ये तब करते हैं जब किसी भी महिला ने ओव्यूलेशन या ओव्यूलेट कर दिया हो, अंडा मैच्योर होकर रप्चर होकर ट्यूब में चला गया हो, और या फिर इसकी जो टाइमिंग्स है वो भी हमने हाफ कर दिया है। तो आईयूआई से जो प्रेगनेंसी का दर है वो 10 से 15% प्रत्येक साइकिल का हो जाता है। कोई भी कपल अगर ये ट्रीटमेंट 3 से 4 साइकिल्स तक लेता है तो उसका प्रेगनेंसी का दर कम से कम 25 to 30% हो जाता है। अब ये आईयूआई के लिए कोई भी गर्भवती या आईयूआई तकनीक के लिए कोई भी इनफर्टाइल कपल कैसे आगे बढ़ता है? देखिए, जब भी महिला का मासिक आता है तो वो महिला दूसरे दिन, अपने मासिक के दूसरे दिन क्लिनिक में आती है। हम उसको टैबलेट्स या इंजेक्शंस देके अंडा बढ़ाने के लिए हम उसको पीरियड्स के दूसरे दिन से 5वें दिन तक टैबलेट्स देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं और अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते हैं कि क्या वो अंडा सही समय से बढ़ रहा है। तो अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग हम उनके 7वें 8वें दिन से स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल रिपीटेड अल्ट्रासाउंड्स हम करते हैं ऐसे फीमेल्स के 2 या 3 दिन के इंटरवल में, देखने के लिए कि अंडा सबसे ज्यादा मैच्योर कब हो गया है। तो जब अंडा 18 से 22 mm का हो जाता है, इसको मैच्योर अंडा कहते हैं, और तब हम एक ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं जिसके उपरांत, जिसके 36 to 48 आवर्स के बाद हम आईयूआई की जो टेक्निक है वो कर सकते हैं। जिस दिन किसी भी कपल का आईयूआई होता है उस दिन हम हस्बैंड से सीमन सैंपल जब लेते हैं तो स्पेशल कल्चर मीडिया से सीमन को प्रिपेयर किया जाता है, जिनसे अच्छे क्वालिटी के पोषित, अच्छी गुणवत्ता और गतिशील शुक्राणु एक स्पेशल कैथेटर द्वारा गर्भाशय के अंदर डाला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया मुश्किल से 5 या 10 मिनट की होती है, जिनमें आईयूआई करने के लिए सिर्फ हमें 1 या 2 मिनट ही चाहिए रहता है। दूसरी चीज ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं है। अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि मैम क्या बेड रेस्ट करना जरूरी है? तो मेरा जवाब इसमें ना ही होगा। बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आप रूटीन वर्क कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। पोस्ट आईयूआई भी हम आपको कुछ ही टैबलेट्स देते हैं जो कि बच्चे को प्रेगनेंसी मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, जिसको ल्यूटेल सपोर्ट कहते हैं। जैसे फोलिक एसिड की टैबलेट्स तो आप लेते ही हैं, ड्यूफेस्टॉन की कुछ टैबलेट्स हम लोग देते हैं ताकि जो प्रेगनेंसी का मेंटेनेंस का होगा या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये जो चीजें हैं ये आगे चलती रहें। अपना प्रेगनेंसी का दर हम इसके बाद 14वें दिन पे यूरिन या प्रेगनेंसी किट से मेजर कर सकते हैं। इसमें
किन लोगों को आईयूआई नहीं कराना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो महिलाएं जिनकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं, उनको आईयूआई करा के अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वो कपल्स जिनमें जो शुक्राणु की मात्रा 10 मिलियन से कम है, उनको आईयूआई में नहीं जाना चाहिए। वो महिलाएं जिनका एएमएच, एंटी मुलेरियन हार्मोन, या जिसे हम अंडों का रिजर्व का टेस्ट कहते हैं, वो कम है, या फिर वो महिलाएं जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, उनमें ऑलरेडी अंडों का रिजर्व कम होता है, तो उनको आईयूआई कराने से ज्यादा सफलता प्राप्त होने के आसार नहीं रहते। तो इन सब लोगों को आईयूआई नहीं कराना चाहिए। आपसे ये भी मैं बोलूंगी कि अगर किसी कपल ने 2 से 3 साल तक स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट्स करवा लिया है, टैबलेट्स, इंजेक्शंस ले लिए हैं, और 3 से 4 साइकिल आईयूआई के भी ले लिए हैं, और उसके बाद भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो इनको भी आगे अधिक साइकिल्स आईयूआई के नहीं कराना चाहिए। ऐसे कपल्स को बिना टाइम वेस्ट किए आईवीएफ की ओर जाना चाहिए। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी, जिन भी कपल्स को आज के एपिसोड से ये लगता है कि वो आईयूआई के लिए बिल्कुल सही है, या आपको और जानकारी चाहिए इसके रिलेटेड, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस नंबर पर हमें संपर्क करें।